तब हमारे सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि नारद जी, आपको आपकी समस्या का हल मिल सकता है। तो कैसे? यदि आप गंगा में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के और साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान और वैराग्य को सुनाएं, तो मुझे लगता है कि ज्ञान और वैराग्य जो बुढ़ापे में ढल गए हैं, मुझे लगता है पुनः जवान हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जब हमारे सनक सनंदन सनत कुमार ने और नारद जी से कहा, तो नारद जी को हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई नारद जी को? बोले, जिस कार्य के लिए आप कह रहे हैं मुझे श्राप है कि मैं एक जगह कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता, बैठ करके मैं किसी कथा को पान नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कथा पर बैठूंगा और कैसे कथा सुनूंगा? बोले, क्यों श्राप है? बोले, आपके पिता दक्ष प्रजापति ने दी थी। जिस समय आप देवालय से लौट रहे थे और रास्ते में हमारी और आपकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अनुसार हमारे तुम्हारे बीच में जो धर्म के, जो हमारे आपके धर्म के बीच में जो भी शब्द हुए थे, उन शब्दों को लेकर के आपके पिता ने देख लिया था। तो आपके पिता को यह लगा कि नारद तो संत है सो है, ऐसा ना हो कि हमारे बालकों को भी संत बना दे। इसलिए जाओ नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कहीं एक जगह खड़े नहीं हो पाओगे, तो मैं कैसे कथा सुन सकता हूं? दूसरी बात है, शास्त्र कहता है कि पति और पत्नी दोनों को मिलकर के शास्त्र मने भागवत सुनना चाहिए, तो हमारी पत्नी भी नहीं है, तो कैसे कथा सुना? तो देखिए, मैंने कल कहा था कि जो सच्चा संत मिल जाए और सच्चे संत के जो वाक्य हमें सुनने के लिए मिल जाए, वो व्यर्थ नहीं होते। तो नारद जी से कहा सनक सनंदन सनत कुमार ने, नारद जी, एक उपाय है। जिस भक्ति माता के वे दो पुत्र हैं, वो ज्ञान और वैराग्य की माँ है सो है, लेकिन वो सबकी माँ है। आप उसको माता बना करके और आप पुत्र बन करके और जाकर के गंगा के किनारे, हरिद्वार के पास जाकर के गंगा के किनारे यदि साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण यदि ज्ञान और वैराग्य को सुना देंगे, तो निश्चित है कि बुढ़ापे से वह जवान बन जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आप उस शराब से मुक्त नहीं, क्योंकि जिसके साथ में भक्ति माता विराजमान हो जाए तो कहाँ का शराब? भक्ति आने के उपरांत ही वह शराब से मुक्त हो जाता है। यह है भक्ति मार्ग। तो आज हमारे नारद जी ने वही